गुज़श्ता चंद दहाइयों से हमारे रहन सहन यानी लाइफ स्टाइल में काफ़ी तब्दीली आई है। इस तब्दीली के 4 अहम पहलू ऐसे हैं जो वालिदैन की तरबियती ज़िम्मेदारियों को मुतासिर कर रहे हैं। सबसे पहले घर की साख्त और फ़िज़ा का बदलना। हमें याद होगा कि पुराने ज़माने में घर बड़े हुआ करते थे जिनमें अक्सर सहन भी हुआ करता था, लेकिन आजकल शहरी कल्चर के मुताबिक हम अपार्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं या मुआशी दबाव की वजह से घर छोटे बनना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से इन घरों में हमारे बच्चों की 2 बुनियादी ज़रूरियात दब के रह जाती हैं। एक उनका खेल और आज़ादी। दूसरा नुक्ता नेचर से दूरी। हमें मालूम है कि नेचर के करीब होना हमारे बच्चों के ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए निहायत अहम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल हमारे बच्चे अपना ज़्यादातर वक्त मस्नूई रोशनियों और बंद कमरों में गुजार देते हैं, जिसकी वजह से नतीजतन उनके मुशाहिदे की सलाहियत, तजस्सुस और इत्मीनान क़ल्ब में कमी महसूस होती है। तीसरा नुक्ता माओ का पेशावराना मसरूफियात में उलझना। तरबियत के सफ़र में माँ का मरकज़ी किरदार होता है और कोई और शख्स इस रिश्ते का किरदार निभा नहीं सकता। अब अगर हमारी माएँ बाहर पेशावराना मसरूफियात पे अपना टाइम सर्व करेंगी तो तरबियत के लिए उनके लिए वक्त नहीं बचता। आखिरी नुक्ता मुआशी दौड़ और मादा परस्ती का फ़रोग़ है। हमारे वालिदैन इस बहाने के साथ कि हम बच्चे के मुस्तक़बिल के लिए ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, वो अपनी तरबियत पे अपना वक्त खो देते हैं और ख़ास तौर पर वालिद पेशावराना मसरूफियात की वजह से या ज़्यादा पैसा कमाने की वजह से अपने बच्चे का तरबियत का सुनहरी मौका जो उसका बचपना है वो अपने वक्त खो देते हैं।